जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 2 गीता का सार। संजय वाचा तम तथा कृपयाभिष्ट मस्रो पूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तिमिदं वाक्यं वाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त आश्चर्यपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कसल कुसत्वा कुतस्त्वा कस्मलदिमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मम कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कलैभ्यमास्मागमा पार्थ नैतत्तयोपपत्ते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन वाच कथं भीष्मपहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन युषिभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वारिसूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किसी तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्धकामस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरे प्रदिदग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैतद्विदां कतरत्नो गिरियो यद्वा जयेम यदि बाणो जयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थित प्रमुखे धृतराष्ट्र। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो वे हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कर्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसामूढचेत यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठकर हो जाए। जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें।
न हि प्रपश्यामि मामा पुनदाद यच्छोकमुच्छोक शनिमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावसवन् पत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं की अधिपति की तरह इस धन दान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय वाचक एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप नायो तस्येति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमोवाच ऋषिकेश प्रासन्नीव भारत सेनयोर्मध्ये विषादन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान वाच आशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्राज्ञवादांस्य वाससे गतासून्गतासूंश्च नानो शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ना त्वे बाहम जातो नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वाचमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्रनाम मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरी शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्ताम स्थितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यतन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वया कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इस दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विदते भावो
नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त अस्त्वनायोस्त्वत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्थास्य न काचित् कर्तुमर्हते। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसी में जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी से ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अन्ति बन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुत्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय था शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः वे हे भरतवंशी युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। न जायते प्रीयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता बाना भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो नायण्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णनि यथा विहाय नावनिगृहीते नो नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयते नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शेषयति मारुत। वह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेदो अय मदायो अय मलक्लेदो असोद्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव
एक साथ रहने वाला है। अव्यक्तो मचिन्त्यो समभिकार्योऽसि मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्माद् परिहर्योऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या आश्चर्यवश्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदि न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहे नित्यमव्ययं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्षिणा विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि वृद्धच्छे ओ अन्यन्यत्य क्षत्रियस्य न विदते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विनिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कारण नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छायं चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, ये क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिसमें उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम
योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रानादु परंतम मंस्यन्ते त्वं महारथ एकां च त्वं बहुमतो भूत्वा यत्स्यासि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। आबच्याबादश्च बहुन्त्वादिश्यन्ति तवायता नन्देन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारे वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीते जाओगे तो पृथ्वी की साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो वृद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुखिया दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एकाते अभीता संख्या बुद्धि योगम त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभ्रेक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विदते स्वल्पं प्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदना बहुसखायानन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायदाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थं नन्यादस्थितिवादिना कामात्माना स्वर्गपारा जन्म कर्मफल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर परगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के
उन अलंकारिक शब्दों का प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसादानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका वृद्धि सामदो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मानव में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विस्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावानर्थ उदय उदपाने सर्वतः सप्तुलु लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानत। एक छोटे से कीट का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजनों सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सांगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियं सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण यावरं कर्मं बुद्धि योगधनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वे कृपण है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृ दुष्कृते तस्मादुगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धि युक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यमानाम्यम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यर्थितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्याति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदे किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्राज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वनुहि ग्रस्ताम दुखे स्वनुद्विग्रम्ना सुखे सो विगत स्पृहा वीतराग वैक्रोध स्थित निर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रानभिरत्नेह अस्तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उसमें घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संघरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विनिर्वर्तन्ते निरारस्य देहिना रसर्वजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि
वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः बसे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयानुपूसा संगस्तेषु उपजायते सांकात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाब्धवते सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विभूत्यस्तु विषयानीन्द्रियश्चरण आत्मवश्य विद्ये आत्मा प्रसाद मदे गच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां यानेरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पार्थवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भगवान मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाता है और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचावाप्यतः शांतिर् शान्त्यस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम वन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरते प्राज्ञं वायुर्नीव मिवाम्बसे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थोऽभ्यस्तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संपमिं संयमी यस्यां जाग्राति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जगाने का समय है, और जो समस्त जीवों को
जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति अन्त्यद्वता तद्वत् कामाया प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के सामने इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्य सर्पन्नुपसरति निस्पृह निर्ममोति निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एका ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थितत्वास्यामन्त काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पाप है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय गीता का सार के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री हरि।